गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही तरबूज की खरीदारी में भी इजाफा। फुटपाथों पर तरबूज के स्टॉल सज गए। तरबूज 40 से 50 रुपए किलो में बिकने लगा। शहरी कहते हैं तरबूज गर्म मौसम में जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। राहिल अली फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी राहिल। गर्म मौसम में गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल करने के लिए तरबूज का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और ये वजह कि जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो शहर लाहौर की सड़कों पर जो है वो तरबूज की फरोख्त भी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस जो है वो रेहड़ियाँ हैं, फुटपाथों पर जो है वो लोग टेंट लगा कर बैठे हुए तरबूज जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि तरबूज जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और इसकी खसूसियत ये होती है कि काट के जो है वो दिखाया जाता है कि लाल है कि नहीं। तरबूज वही मज़ेदार होता है, मीठा होता है जो लाल हो। अच्छा सर, ये बताएं कि इस मौसम में तरबूज का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्या कहेंगे तरबूज के वाले से? अच्छा कहेगा खाने वास्ते बेचा ठंडा पानी पे खून बनता है बेहतर अच्छा है। तो सर बच्चे वगैरह भी शौक से खाते हैं तो लिए तरबूज, क्या रेट चल रहा है? रेट ठीक है तरबूज का? सही चलता है 50 रुपये किलो सही चलता है। 50 रुपये किलो जो है वो तरबूज फरोख्त किया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर तरबूज जो है वो काट के दिया जा रहा है। और ये बड़े मज़ेदार किस्म का तरबूज जो है वो नज़र आ रहा है। लाल लाल तरबूज जो है गर्मी की शिद्दत में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। और मेरा भी दिल चाह रहा है कि उसको ठंडा करके जो है वो खाया जाए। और भी लोग इधर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे ये बताएं कि गर्मियों में तरबूज का इस्तेमाल एक बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मी ठंडक दूर करता है, जिगर की गर्मी दूर करता है। तो रेट ठीक है, 50 रुपये 60 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है? ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। रेट ठीक है, बिल्कुल रेट ठीक है। आवाम मुतमईन है कि रेट जो है वो इस वक्त तरबूज का ठीक है। दुकानदार भी इधर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बड़ा लाल लाल तरबूज वो फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा है दसो कि तरबूज का रेट क्यों बढ़ गया? 50 रुपये 60 रुपये किलो तो चला गया। अब माड़ा आदमी कैसे खाएगा? 300-400 रुपये तरबूज बन जाता है। बस ही महंगा मंडी ने किया है जी, पिछले जिमीदार ने महंगा किया है, इस वास्ते महंगा होया जी। तो आपको लगता है सारे तरबूज लाल हैं, बीच में से कोई कच्चा निकाले है? कचरे भी होते हैं साथ में, कच्चे भी साथ निकलते हैं, इसलिए जो है ना कुछ सुर्ख है, कोई लाल भी बगैर भी है लाल से, ये बात है। काट के जो है वो चेक करवाया जाता है। लोगों का ये कहना है कि इस मौसम में जो है वो तरबूज का इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद है। इससे ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत को जो है वो कंट्रोल करने में मदद मिलती है, बल्कि जो शदीद गर्मी में लोग काम करते हैं उससे दर्जा हरारत जो है वो जिस्म का वो भी जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये वो फल है जो बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, तमाम लोगों को पसंद और ठंडा ठार करके उसको खाने का अपना ही मज़ा है। शुक्रिया। लाहौरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। शहरियों की बड़ी तादाद नहर पहुंच गई। बच्चे, नौजवान सभी ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी भगाने लगे। कहते हैं गर्मी के मौसम में नहर में नहाने का अपना मज़ा है। जैन अली से मज़ीद जानते हैं। जी जैन। इस 43 डिग्री के टेम्परेचर को दूर भगाने और छुट्टी का जो है मज़ा दुबाला करने के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस गर्मी के मौसम में नहर का रुख करती है। इस वक्त मैं नहर के करीब ही मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरा कैमरामैन फ़खर अब्बास अगर आपको दिखा सके तो फैमिलीज़ की बड़ी तादाद अपने बच्चों के हमरा जो है वो नहरों का रुख कर रही है। और इस गर्मी, तपती धूप और गर्म हवा को दूर भगाने के लिए, अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए नहर में डुबकियां लगते हुए बच्चे जो है वो आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे जो अपने वालिद के हमरा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात करते हैं। बच्चे, क्या कहोगे इस गर्मी में पापा को लेके नहर पे पापा मान गए थे? जी, पापा से पहले सुबह ज़िद की है, फिर नाश्ता बाहर से किया है। बहुत गर्मी है इसलिए फिर पापा से ज़िद करके नहर पे आ गया हूँ। हर इतवार के इतवार इसी तरीके से ज़िद करते? जी। बच्चों के जो वालिद से बात करते हैं, आप बताइएगा सर क्या कहेंगे इस तपती धूप में बच्चों को नहर पर लेकर आए हैं, कितना मज़ा जो है वो हर इतवार के इतवार यही रूटीन होती है? जी रूटीन तो खैर नहीं होती, लेकिन बच्चों की ज़िद के आगे फिर घर में भी गर्मी होती है। आजकल कुछ लोड शेडिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से फिर बच्चों के साथ हमें भी यहाँ पे आना पड़ता है। जी बिल्कुल, बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा आप बताओ क्या कहोगे इस हवाले से, हर इतवार के इतवार ऐसे ही दोस्तों के साथ? जी ऐसे ही इंजॉयमेंट करने के लिए हम हर इतवार के इतवार नहर पे आ जाते हैं। कितनी गर्मी है यहाँ पर, देख रहे हैं आप ना कि ठंड लग रही है, क्या कांप रहे हो बताओ जरा? बहुत ठंड लग रही है क्योंकि पहले जब सुबह हम आए थे तब तो इतनी शदीद में गर्मी थी, दिल करता था इसके अंदर ही हम घुस जाएं, इधर से बाहर ही ना आए। फिर उसके बाद बाहर आए हैं, खाना वाना खा के फिर दिल ही नहीं अब कर रहा अंदर जाने को, इतनी सर्दी लग रही। अब इधर थोड़ा सा घूमेंगे फिर अंदर। जी बिल्कुल, दिन भर ये नहर पे नहाने का और नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट का सिलसिला जो है वो नौजवानों का इसी तरीके से जारी रहता है। ऊपर से छुट्टी का रोज़ है और छुट्टी के रोज़ इसी दिन को जो है वो मज़ा दुबाला करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद, बच्चे अपने फैमिलीज़ जो है अपने बच्चों के हमरा, जबकि नौजवान अपने दोस्तों के हमरा नहर का रुख करते हैं और नहर में छलांगे लगाकर अपनी जो जिस्म की गर्मी है वो नहर के ठंडे पानी से जो है वो दूर भगाते हैं। जी आपका शुक्रिया।
प्राइस कंट्रोल कमेटियों के निज़ाम को नई शक्ल देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी से नाराज़। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक सरकारी निर्खों पर अशिया खरोनोश दस्तियाब नहीं। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों से इस्तफसार किया कि गफलत का ज़िम्मेदार कौन, आवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। जी इमरान बताइए। पंजाब का प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी पर इज़हार नाराजगी है। इस पर ज़राए महकमा खुराक का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के नरखों पर बाजार में अमल सिफर है, जबकि सरकारी नरखों पर बाजारों में शय नोश नहीं मिलती। इनका जिम्मेदार कौन है, अवाम का कोई क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का महकमों से इस्तफसार है। इस वजह से महकमा खुराक के ज़ाहिर ने यह भी बताया कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के निज़ाम को नई शक्ल देने का फैसला किया गया है, जबकि अब आइंदा सिर्फ एक अफसर महंगाई का जिम्मेदार होगा। बाजारों में फल सब्जी सरकारी कीमत पर 30% जायद कीमत पर फरोख्त हो रही है, जबकि आम 145 की बजाय 250, आड़ू 130 की बजाय 200, रुगाट 120 की बजाय 225 रुपये बिक रही है। और इसी तरह खरबूजा 70 की बजाय 100 रुपये 50 रुपये, 150 तरबूज 30 की बजाय 59, लीमू 400 रुपये की बजाय 600 रुपये तक बेचा जा रहा है। इस वजह से ये हाल सब्जियों का है। दुकान वाले दुगनी कीमत लेकर फरोख्त कर रहे हैं। महंगाई का जिम्मेदार आरती और अफसरशाही है। इस वजह से ज़िला पंजाब की तरफ से हदायत है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से नया निज़ाम जो है जारी कराया जाए। जल्द अज जल्द इस निज़ाम को हतमी शक्ल दी जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के निज़ाम को नई शक्ल देने का फैसला कर लिया गया है। जी आपका बहुत शुक्रिया। डेंगू की बात करें तो डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान डेंगू के मरीज़ 2 नए मरीज़ सामने आए हैं। गंगाराम और मियाँ मीर हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज़ इलाज हैं। पंजाब भर में डेंगू के मज़ीद 3 नए केसेस सामने आए। शहर के 36 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद जान लेते हैं। बिलाल बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मज़ीद 9 जो नए मरीज है ये सामने आए हैं, जिसके बाद सर गंगाराम अस्पताल और मियाँ मीर अस्पताल में डेंगू का एक मरीज इस वक्त जेर इलाज है। क्योंकि पंजाब भर में मजबूत और गुज़श्ता 24 घंटों में 3 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रवा साल में अब तक शहर लाहौर में 40 डेंगू के कंफर्म मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि पंजाब भर में अब तक 123 नए मरीज सामने आ चुके हैं। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर के अंदर 36 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 388 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की तरफ से कहा जा रहा है कि डेंगू की रोकथाम के हवाले से मुसलसल जो मॉनिटरिंग है वो भी की जा रही है, सर्विलेंस को भी बढ़ा दिया गया है और जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पे डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। शहरियों को भी चाहिए कि जो डेंगू एसओपी बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें। जी आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान का शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा। घरों के सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए। ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर्स और जवानों को अलर्ट रहने की हिदायत। डीआईजी ऑपरेशन की गिरजाघरों की इंतजामिया से मुलाकात। शाहजेब शहजाद से मजीद जानते हैं। शाहजेब बताइए। जो बिल्कुल डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान का शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा हुआ है और मोहम्मद फैसल कामरान ने गिरजाघरों की सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए हैं। डीआईजी ऑपरेशन की गिरजाघरों की इंतजामिया से भी मुलाकात हुई है। इंतजामिया का गिरजाघरों की सिक्योरिटी पर इज़हार इत्मीनान किया गया है, जबकि लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए अलर्ट है, ऐसा कहना है डीआईजी ऑपरेशन का। फैसल कामरान का मजीद कहना है कि सर्विसेज के लिए आने वालों को मुकम्मल चेकिंग के बाद ही गिरजाघरों में दाखिले की इजाज़त दी जाए और डीआईजी ऑपरेशन की ड्यूटी पर मौजूद अफसरान जवानों को अलर्ट रहने की हदायत भी जारी की गई हैं। जी जनरल हॉस्पिटल में अब मरीजों को कंप्यूटराइज टोकन मिलेगा। एमआरआई टेस्ट के लिए जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम मुतारिफ। एमएस डॉक्टर फरियाद हुसैन का कहना है कि कंप्यूटराइज सिस्टम से सिफारिश पर्ची और बेज़ाब्तियों के बगैर टेस्ट होंगे। मोहम्मद बिलाल से मजीद जानते हैं। बिलाल बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एमआरआई टेस्ट के लिए जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। इस हवाले से एमएस जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन का ये कहना है कि रवायती मैनुअल तरीकाकार को ख़त्म कर दिया गया है। मरीजों को कंप्यूटराइज टोकन मिलेगा और नए कंप्यूटराइज सिस्टम में पहले पहिए की बुनियाद पर एमआरआई का टाइम मिलेगा और जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम से सिफारिश पर्ची और बेज़ाब्तियों के बगैर जो टेस्ट हैं ये भी होंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज शरीफ की अवाम सेहत दोस्त पॉलिसी के तहत जो समरात है ये मरीजों तक बिला रुकावट पहुँचा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की सहूलत के लिए मजीद जो इक़दाम है ये भी किए जा रहे हैं। जी आपका शुक्रिया मोहम्मद बिलाल।